तंजीला इस्लामिक को देखने वाले मोहतरम नाजरीन, आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारी हौसला अफजाई का सबब बनता है। कमेंट में सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। हो सकता है आपका एक बार सुभान अल्लाह लिखना क़यामत वाले दिन आपकी बख्शिश का सबब बन जाए। एक दफा का जिक्र है कि दिमिश्क के गुंजानाबाद शहर में यासिर नामी एक खुशहाल ताजिर रहता था। यासिर अपनी दयानतदारी और सखावत की वजह से मशहूर था। वो यकीन रखता था कि असल दौलत दूसरों की मदद करने में है। अगरचे वो अपने कारोबार में कामयाब था, लेकिन उसका दिल ऐसा काम करना चाहता था जो उसे आखिरत में भी फायदा पहुंचाए। एक दिन यासिर ने अपनी दुकान पर दो मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। वो एक पुराने जैतून के बाग के बारे में बात कर रहे थे जो शहर के मुजाफात में वाक़या था। ये बाग एक गरीब बेवा फातिमा की मिल्कियत था। कभी ये बाग जैतून और तेल का भरपूर जरिया था, लेकिन सालों की अदम तवज्जुही ने उसे बर्बाद कर दिया था। ये सुनकर यासिर को बेवा की हालत पर तरस आया और वो उससे मिलने चला गया। जब वो फातिमा के छोटे और खस्ता हाल झोंपड़े पर पहुंचा तो उसने अपना तारुफ कराया और बाग खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। फातिमा पहले तो हिचकिचाई, मगर जानती थी कि उसके पास बाग को बहाल करने के वसाइल नहीं है, लिहाजा उसने यासिर को बाग फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सौदा तय होने के बाद यासिर ने उसे यकीन दिलाया कि जो कुछ वो करने जा रहा है वो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। यासिर ने बाग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे एक इज्तिमाई मंसूबा बनाने का फैसला किया। उसने शहर के नौजवानों और बेरोजगार लोगों को दावत दी कि वो बाग को बहाल करने में उसकी मदद करें। यासिर ने न सिर्फ तमाम जरूरी सामान और औजार फराहम किए, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया कि जो भी इस काम में हिस्सा लेगा इसे फसल में से उसका हिस्सा दिया जाएगा। जल्द ही बाग में जिंदगी लौट आई। कम्युनिटी ने मिलकर काम किया और सूखे दरख्तों ने नई कॉम्पलें निकालना शुरू कर दी। जब जैतून की कटाई का वक्त आया तो बाग ने इतनी पैदावार दी जितनी पिछली दिहाई में भी नहीं हुई थी। यासिर ने अपना वादा पूरा किया। हर कारकुन को उसका जायज हिस्सा मिला और फातिमा को भी मुनाफा में से एक मुस्तकिल वजीफा मिलने लगा। यासिर की नेकी की खबर दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने न सिर्फ उसकी इज्जत की बल्कि इसके लिए दुआएं भी की। इसके इस अमल ने न सिर्फ बाग को जिंदगी दी बल्कि पूरी बरादरी में इत्तेहाद और हमदर्दी की रूह भी बेदार कर दी। यासिर की सखावत और ईमान से भरा ये इकदाम दमिश्क में ईसार और हमदर्दी की एक रोशन मिसाल बन गया, जो इस्लाम की सिखाई हुई अबदी अक़दार की याद दिलाता है।